ग्लोबल सत्ता की बात करते हैं। आज जहां आपको चीन के विस्तारवादी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के कब्जाधारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद इस लीग में नए नए शामिल हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका वाले प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें कनाडा पर उनकी विशेष कृपा बरस रही है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे ग्लोबल सत्ता की इस खबर में सवाल यह है कि क्या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा विश्व के मानचित्र से गायब हो जाएगा? क्या कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा और अमेरिका रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का क्या सबसे बड़ा देश बन जाएगा? इन सवालों के पीछे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैप शेयर किया है, जिसमें वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं और कनाडा और अमेरिका को मिलाकर एक देश दिखा रहे हैं। इस पूरे मैप पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ओ कनाडा। इस मैप के बाद दुनिया भर की नजर ट्रंप के अगले एक्शन पर है और सवाल यह है कि 4 करोड़ की आबादी वाले 2.14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा का अमेरिका में क्या विलय हो जाएगा? हमने इस पर ग्लोबल सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये पूरी खबर पूरी तरह से समझ आएगी। दरअसल अमेरिकी चुनाव खत्म होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उनके एजेंडे में एक प्रमुख काम कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना है। इसको लेकर वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब उन्होंने मैप जारी किया है, जिस पर कनाडाई नेताओं और जनता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर ट्रंप की इच्छा में मैप को देखें और दोनों देशों के विलय की बात करें तो कनाडा का क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और अमेरिका का 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर दोनों देश मिल जाते हैं तो क्षेत्रफल 197.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिससे अमेरिका दुनिया में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश बन जाएगा। कनाडा की आबादी 4 करोड़ के करीब है और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। दोनों को मिलाकर कुल आबादी 37 करोड़ हो जाएगी। वैसे ट्रंप का प्लान इससे आगे का है। अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर मिलाकर ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे और ग्रेटर अमेरिका का क्षेत्रफल 2 करोड़ 19 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने एक्टिव हैं कि कल उन्होंने अपने बेटे जूनियर ट्रंप को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक भेज दिया। जूनियर ट्रंप का विमान वहां उतरा, वहां वो लोगों से मिले, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। ग्रीनलैंड एक बर्फीली जगह है जहां करीब 57,000 लोग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जताई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ग्रीनलैंड एक अद्भुत जगह है। यदि ये हमारे देश का हिस्सा बनता है तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हमें इसे सुरक्षित रखेंगे और दुनिया से इसे बचाएंगे भी। वैसे अमेरिका चाहे तो 2 घंटे में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की सेना मौजूद है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का तुले एयरबेस है, जहां 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहे तो सैन्य कार्रवाई के जरिए ऐसा कर भी सकता है। वैसे ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और डेनमार्क ने एक समझौता किया था। तब से यही लागू था, लेकिन अब ट्रंप महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मुते बॉयडे ने कहा है कि ट्रंप की योजना कभी न पूरा होने वाला सपना है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ग्रेटर अमेरिका और कनाडा का अमेरिका में विलय का रोमांचित करने वाला सपना देखें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है और इसका ट्रेलर कनाडा से दिखने भी लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रूडो ने साफ शब्दों में यह कहा है कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। कनाडा एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को कनाडा की ताकत और स्वतंत्रता की पूरी समझ नहीं है। कनाडा कभी भी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। सिर्फ सरकारी पक्ष ही नहीं, बल्कि कनाडा के नेता विपक्ष पियर पॉलिवेयर ने ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है और ये कहा है कि कनाडा एक महान और स्वतंत्र देश है और अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त भी है, लेकिन ये प्रस्ताव उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जब कनाडा अमेरिका में खुद का विलय करना ही नहीं चाहता है तो ट्रंप ये करेंगे कैसे?
किसी देश पर कब्जा करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, सैन्य ताकत से कब्जा किया जाए। दूसरा, दोनों देशों की सरकार और जनता अगला विलय चाहें तो ऐसा संभव है, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है और सैन्य ताकत के बल पर कब्जे की संभावना को खुद ट्रंप खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कनाडा को 51वां राज्य बनाने के लिए मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप किस इकोनॉमिक फोर्स की बात कर रहे हैं। दरअसल कनाडा अमेरिका पर पूरी तरह से आश्रित है। कनाडा में जो भी सामान बनता है उसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका को भेजा जाता है, जबकि कनाडा को अमेरिकी निर्यात बेहद कम है। इससे हर वर्ष अमेरिका को भारी नुकसान होता है। अगर आंकड़ों से समझें तो अमेरिका कनाडा को हर वर्ष 200 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है। कनाडा के साथ व्यापार में अमेरिका को 2023 में 40.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 2023 में दोनों देशों की सीमाओं से रोजाना 2.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका कनाडा से हर रोज 40 लाख बैरल से अधिक क्रूड ऑयल खरीदता है। इससे कनाडा को भारी मुनाफा होता है। कनाडा अपने निर्यात का 75% हिस्सा अमेरिका को भेजता है। एक तरह से कहा जाए तो कनाडा अमेरिका पर आश्रित है काफी हद तक। अमेरिका को कनाडा पर काफी खर्च करना पड़ता है और ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। कनाडा को 51वां राज्य बनाने के मुद्दे पर ट्रंप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर लगातार हमला करते रहे। स्थिति खराब होते देखकर ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब आगे ट्रंप इस प्लान पर और आक्रामक हो सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रूडो को देखिए, ये कुछ वक्त पहले तक भारत को तोड़ने का प्लान बनाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की आवाज बने हुए थे और आज जब इनके अपने देश पर खतरा आया है तो इस्तीफा देकर किनारे हो रहे हैं। एक कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में गिरता है। आज ट्रूडो की स्थिति ठीक वैसी ही है। वो भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों का साथ दे रहे थे, लेकिन संकट यह है कि कनाडा अब खुद विश्व मानचित्र से ही गायब होने का खतरा झेल रहा है।